देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प जो कि 7 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मूल मात्रक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीटर, ऑप्शन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दाब का बीमी सूत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला की। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन शून्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गैस के अणुओं की गति कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिविमीय होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सदिश राशि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा की आवेग एक सदिश राशि है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अभिकेंद्र बल का व्यंजक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका पहला mv²/r। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में है खाली स्थान जो कि 7 नंबर के है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अपकेंद्र बल डैश डैश बल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपकेंद्र बल एक घर्षण बल है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण की दिशा कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कार्य कैसी राशि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्य एक सदिश राशि है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि घर्षण डैश डैश बल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपकेंद्र बल। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि घर्षण गुणांक का मात्रक डैश डैश होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शून्य होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वेग और चाल के मात्रक और क्या क्या समान होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बीमी सूत्र और मात्रक समान होते हैं, समान होते हैं कि। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एसआई में डैश डैश मूल मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। तो आप लोगों ने सही विकल्प और खाली स्थान के सारे प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी जो कि 7 नंबर की है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला है कि बाल बियरिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा की लोटनिक घर्षण। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गति का तृतीय नियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा की क्रिया प्रतिक्रिया। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि घर्षण गुणांक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमाहीन राशि। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रॉकेट नोदन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया कि 30 सेकंड में चली गई दूरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर छठवां। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 36 परास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सातवां। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कोणीय वेग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पाँचवा 2πu। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि जूल और अर्घ में संबंध बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऊर्जा क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्या बिना त्वरण के वृत्तीय गति संभव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिना त्वरण के वृत्तीय गति नहीं संभव है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विरामावस्था क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया कि वाहनों के टायरों में खांचे क्यों बने होते हैं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वें का भी उत्तर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें के उत्तर का भी आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर
6 में है कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हमेशा विपरीत दिशा में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एकांक सदिश क्या है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जिनका परिमाण 1 होता है तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे गारंटी लेते हैं कि आपको फिजिक्स में आपको 65 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में स्थिति सदिश क्या है, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, जो कि 2 नंबर का है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वाहनों में लगा स्पीडोमीटर क्या बतलाता है, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वाहनों के पहिए वृत्ताकार क्यों बनाए जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछा गया कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी में सॉल्व करने के बाद ही जाइएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को PDF के साथ उपलब्ध करा देंगे परीक्षा के पहले। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि गति के समीकरण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।